मेरे प्यारे दोस्तों, आज बॉलीवुड हाय हाय कर रहा है क्योंकि अमरनाथ अवस्था में पहुंच गया और ब्लेम किया जा रहा है। नहीं जी, ये जो है सेकुलरिज्म नहीं है, ये फलाना हिंदू मुस्लिम में वो पैदा किया जा रहा है, दिस दैट। कश्मीर फाइल्स की सक्सेस को देख के भी बॉलीवुड हाय हाय कर रहा है और सो कॉल्ड महान एक्टर्स जो पर्दे पे बहुत दुहाई देते हैं देश प्रेम की और धर्म से वो उसकी, वो आज चूहे की बिल में घुसे हुए हैं। अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये जो खान्स थे, शाहरुख हुए, आमिर हुए, सलमान हुआ और वो जो है वो अपना सैफ अली खान। दे गुड एक्टर्स, नो डाउट। इन्होंने अच्छी फिल्में दी, हमें एंटरटेन किया। एक व्यस्त ज़िंदगी से अगर हम 3 घंटे निकाल के 100-150 रुपये खर्च के या 200 रुपये खर्च के एक फैंटेसी में जाएं, हम अच्छी कहानियाँ देखें और बड़े बड़े सेट्स देखें, फॉरेन के लोकेशन देखें, तो इट्स गुड। जैसे सब लोग का प्रोफेशन है वैसे इनका प्रोफेशन है। लेकिन इन्होंने कमाया यहाँ से, अच्छा नाम कमाया, खूब धन कमाया, प्रॉपर्टीज़ बनाई, इंटरनेशनल फेम लिया। धीरे धीरे इनका पेट भर गया। पेट भरने के बाद इनको लगा कि नहीं नहीं, हम तो बड़ी तगड़ी तोप हो गए हैं, अब हमें इससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने अपने रिलेशन जो हैं इंटरनेशनल ऐसे बनाए कि इनको लगने लगा कि वाह यार, हम तो दुनिया के बड़े ताकतवर दोस्त हैं हमारे। इन इन लोगों को ये पता नहीं लगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द गैंग, द माफिया ऑफ इंटरनेशनल हेट्रेड गैंग अगेंस्ट इंडिया है यूज देम लाइक पपेट्स। कोई जो है फॉरेन में, मैं नाम नहीं ले रहा, चलो, कोई फॉरेन में अपनी प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है, उसमें उसका आर्किटेक्चर है जो आईएसआई का बंदा है। कोई तुर्की चला जाता है जो हमें कश्मीर पे हमेशा सबक देता रहता है कि इंडिया इज़ इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो वहाँ जाके उनकी प्रेसिडेंट की मिसेस से मिलता है, वहाँ शूटिंग करता है अपनी नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा की। और सलमान खान के बारे में आप क्या कहें, इसके बारे में तो खबरें निकल निकल के आ ही रही हैं बॉलीवुड से। ही द अनडिस्प्यूटेड डॉन। तो ये जब अपनी एक्टिंग को पीछे छोड़ के सर्वशक्तिमान के रूप में आ गए और एक माफिया का कब्जा हो गया जो डिसाइड करने लगा कि क्या पिक्चर बनेगी, क्या उसमें एक्टर होंगे, क्या एक्ट्रेस होगी, क्या स्टार कास्ट होगी, क्या कहानी होगी। तो ये लोग एक धर्म विशेष के साथ जुड़ते चले गए। राइट फ्रॉम द किलिंग ऑफ द टी सीरीज ओनर जो गुलशन जी थे, आप देखें कि धीरे धीरे पिक्चरों से हिंदू धर्म ख़त्म ही होता चला गया। पिछले कई सालों से आप अगर देखें टाइम कैसे गुजर जाता है, उनको भी गुजरे हुए कितना टाइम निकल गया। उसके बाद से आपने देखा धर्मप्राण पिक्चरें आई हों या भजन आए हों या कुछ इस तरह का हाईलाइट किया हो हिंदू धर्म को किसी उसमें। तो जब भी कोई देश में ऐसा हुआ कि हिंदू धर्म के साथ कुछ गलत हुआ, तब इनके मुंह में दही जम गई। एक्ट्रेस जो तख्ती लेके छोटी सी बात पे एक धर्म विशेष के लिए खड़ी हो जाती थी, उनको मेजॉरिटी हिंदू से कोई लेना देना नहीं था। उनको पता है ये तो भेड़ बकरियाँ हैं, हम पिक्चर बना रहे हैं, देखेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बड़ी देर बाद चेतना जागी है, बड़ी देर बाद हमें अकल आई है कि नहीं, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी भी इज्जत है। अब करीना कपूर का एक इंटरव्यू देखे तो वो कहती हैं, हम बुलाते हैं क्या इनको पिक्चरें देखने के लिए, क्यों आते हैं, ना आए। तो ये अहंकार, ये जो वो है कि ना, हम तो सुपर ह्यूमन हो गए। और कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स में ऐसी नेगेटिव पॉलिटिक्स आ गए, आपकी एसोसिएशन ऐसे लोगों से हो गई जो आपको मोहरे की तरह यूज़ करके इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं और आप एक सशक्त माध्यम बनते चले गए। आज आप जो रो रहे हैं, आपकी पिक्चरें पिट रही हैं, ये आप ही का किया धरा है। इसमें आप दोष किसी और को नहीं दे सकते। अपने गिरेबान में झांकिए। ये जो दुर्गति आज बॉलीवुड की हो रही है, ये आपकी वजह से ही है। ब्रूटल मर्डर ऑफ सुशांत, दिशा सालियान और कई उससे पहले जो
एक एक्ट्रेस थी दिव्या भारती। मीन्स जो आपकी बात ना माने उसको चींटी की तरह आप मसल दोगे, उसको किसी भी मंजिल से आप नीचे फेंक दोगे, उसको ब्रुटैलिटी से आप मर्डर कर दोगे, और आपके चहेते हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आपके अनुसार आ जाएगी। तो ये तो कहीं बहुत ज़्यादा हो गया और हर पाप का गड़ा भरता है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एज एन एक्टर, एज एन वो प्रोफेशन, ये आपका अंत समय तो आ ही गया है और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मुझे दुख होता है क्योंकि इसके साथ लाखों लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आप चंद लोगों, चंद एक्टर्स और चंद बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके कारण आपने हर चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया था। आज कश्मीर फाइल्स देखिए, एक वो पिक्चर है जिसमें 2 ऐसे नाम हैं जो वेल नोन हैं, उसके अलावा सब नए कलाकार हैं, लेकिन वो पिक्चर कैसे एक धमाका कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में। साउथ की पिक्चर देखें, उनमें स्टोरी भी रहती है, उनमें अब धर्म के प्रति भी आस्था रहती है, हिंदू धर्म के प्रति भी। आज RRR देखें, बाहुबली देखें, दे हैव रिस्पेक्ट फॉर द सनातन, एंड सनातन इज़ 5000 6000 मैं राइट फिगर न दे पाऊँ, बहुत पुराना एक धर्म है। मुग़लों के आक्रमण के बाद ज़्यादातर मुस्लिम्स जो हिंदुस्तान में हैं, वो अगर आपका इतिहास उठा के उनके एंसेस्टर्स को देखें तो उनके नाम भी हिंदू निकलेंगे। इवन ओवैसी साहब जो झंडा उठा के घूमते हैं मुस्लिम पैरोकारी का, उनके जी आप फोर फादर्स देखें तो हिंदू नेम से उनके। और इंडियन मुस्लिम्स को मुहाजिर कहा जाता है बाहर, इनको असली मुस्लिम भी नहीं माना जाता। तो ये आप देखें एक त्रासदी है। और UAE में अनकट कश्मीर फाइल्स जो है वो रिलीज़ हुई है। इवन जो कट 7 लगाए थे इंडियन सेंसर बोर्ड ने, वो भी नहीं है। 81 मुस्लिम्स जो आतंकवादी हैं उनको सऊदी अरब एक ही दिन में फांसी की सज़ा दे देता है। और यहाँ तख्तियाँ उठा के खड़े हुए थे, अब चल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो भैया अपने अंदर झांको। बॉलीवुड की ये जो अंत आ रहा है, हो गया है, आ क्या रहा है, इसके जिम्मेदार आप हैं। अब कोई और धंधा ढूंढिए या अपने आप को प्रायश्चित करिए, और इस देश की संविधान में, इस देश के मेजॉरिटी धर्म में, और इस देश की जो कानून व्यवस्था है उसको आप तोड़ने का प्रयत्न ना करें। अब ये बदलता हिंदुस्तान है, एक ऐसी सरकार है हिंदुस्तान में जो जानती है गलत क्या है और सही क्या है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो रही है। और यूपी में भी आप देखेंगे तो मुस्लिम जो है दे आर ज्वाइनिंग बीजेपी बिकॉज दे नो कि हमें ये गवर्नमेंट भला कर रही है, बिना जाति, बिना किसी धर्म के भेदभाव के। अब बहकाना पॉसिबल नहीं है किसी को धर्म के उससे। कितनी देर तक आप फतवे देते रहेंगे, लोगों को डराते रहेंगे। हर चीज़ का अंत आता है, आ गया है। आप पहचाने इस समय वक्त की डिमांड क्या है, धारा किस तरफ है। आमिर खान जी, आपको भी मैं कहता हूँ, सत्यमेव जयते में आपने हर चीज़ ली, लेकिन ट्रिपल तलाक, हलाला या इस तरह की कोई भी कुरीति को नहीं लिया है जो आपके धर्म में है। तो आप भी अपॉर्चुनिस्टिक और इस तरह की राजनीति बंद कीजिए। अब लाल सिंह चड्ढा आ रही है तो आप आके कश्मीर फाइल्स की तारीफ़ करने बैठ गए। जनता क्या इतना बेवकूफ़ समझते हैं आप जनता को। सो बेटर है चेंज विद द टाइम। डायनासोर जो था, डायनासोर जानते हैं, वो चेंज नहीं हुआ था टाइम के साथ, विलुप्त हो गया। इसी तरह हर वो चीज़ जो टाइम के साथ नहीं बदलती, विलुप्त हो जाती है। HMT घड़ी देख लें, ट्रैक्टर देख लें, और ऐसे देख लें चीज़ें जो वक्त के साथ नहीं बदली। एम्बेसडर कार देख लें, इतनी बढ़िया कार थी, वो भी नहीं बदली टाइम के साथ, वो भी विलुप्त हो गई। आप बदल जाइए, नहीं तो जय श्री राम, आपका एज एन एक्टर कैरियर ख़त्म है। और मेरी सहानुभूति उन टेक्नीशियंस के साथ, उन छोटे कर्मचारियों के साथ जो आपके साथ बॉलीवुड में रोज़ी कमा रहे थे अपनी, उनका भी बेड़ा आपने गर्क कर दिया। भगवान आपको सद्बुद्धि दे।
इनके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। टेक केयर, बी गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। वंदे मातरम, जय हिंद।